क्या बोलेंगे जो दिल्ली में अभी चर्चित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तिहाड़ जेल के अंदर है, आज उनके पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि साजिश रची जा रही है मोदी जी द्वारा केजरीवाल की हत्या कराने की। इतना गंभीर जो आरोप लगा दिया गया है कि धीमी मौत मारा जा रहा है केजरीवाल को, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा उनको, उनका शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज है उनको। क्या बोलेंगे इस बात को? आम, अनार, सेब, संतरा वो मंगा करके जेल में थोड़ी भाई साहब, वो आलू पूड़ी खा रहे हैं, अंडा जानबूझ करके ऐसी चीजें खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और वो बाहर निकल करके आए। केजरीवाल जेल में नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल कहते थे हम तो भगत सिंह हैं, मनीष सिसोदिया कहते थे हम तो चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस हैं। आज एक बात बताइए, आज आप चोरी में पकड़े गए हो तो केजरीवाल को मैं जितना जानता हूँ कि अगर केजरीवाल चोरी में पकड़ा जाएगा तो भगत सिंह का अनुयायी है, वो फांसी से कम में नहीं मानेगा। बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साहब, आपने मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई वन गेट वन फ्री। अगर आप इस देश के अंदर दारू बांटोगे और उससे देश की अर्थव्यवस्था में, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कोई फायदा नहीं हुआ, आपको जेल जाना पड़ेगा। आता हूं आपके पास, क्या बोलेंगे सर? दिल्ली में रहते हैं आप? बिल्कुल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल दिया कि जिस तरीके से अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया करते थे जेल में, उसी तरीके से मोदी जी और उनकी सरकार केजरीवाल को प्रताड़ित करी है तिहाड़ के अंदर। उनकी धीमी मौत हो रही है, उनको धीमी हत्या की जा रही है केजरीवाल को, इंसुलिन का इंजेक्शन आते। इनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम भेजे हैं क्या खिलाने के लिए, या अमित शाह जी ने मिठाइयाँ भेजी हैं, या नितिन गडकरी जी ने इनको आलू कचौड़ी भेजी है? कौन सा ऐसा शुगर पेशेंट है जिसकी शुगर लो हो रही है और वो आम जगह कब खा रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, शुगर बढ़ रही है, मिठाइयाँ आंदो, आम आंदो। इनके घर वाले इनके सेवक हैं या इनके विरोधी हैं? कौन सा शुगर पेशेंट? हमने दुनिया भारत के अंदर 100 में से 10 बंदों को, 20 बंदों को शुगर होगी और वो टॉफी रख करके चलते हैं, भैया कम होगी तो टॉफी चूस लेंगे, बढ़ जाएगी तो दवाई ले लेंगे या इंसुलिन लेंगे। ये पहला मुख्यमंत्री देख रहा हूँ जो जेल के अंदर आम, खरबूजे, तरबूज, मिठाइयाँ, आलू कचौड़ी, पूड़ी आलू खा रहा है। अरे भैया जेल गया है या किसी धर्मशाला में गया, ये भी बता दो। इसमें क्या बोलेंगे? गंभीर आरोप लगा दिया मोदी जी के ऊपर, कुछ भी हो मोदी जी को जो आरोप लगा दिया प्रधानमंत्री पे कि ये हत्या करवाना चाहते हैं, जो उनके सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलीना ने आरोप लगा दिया। इनकी हालत ना शादी में नाराज हुए फूफा की तरह है। मुझे घोड़ी के आगे नहीं नचाया, मोदी जी की गलती है। मुझे स्टेज पे फोटो के लिए नहीं बुलाया, मोदी जी की गलती है। अरे तुझे, तेरे को किसी ने लड़की नहीं दी तो उसमें भी मोदी जी की गलती है। ये बता, आरोप लगा रहा है, सीफा क्यों नहीं देता अगर इतना ईमानदार है? सतिंदर जैन ने नहीं दिया, सिसोदिया ने नहीं दिया, उनका ले लिया। अपने चेलों को भी नहीं छोड़ा, गुरु को तो छोड़ा ही नहीं था तूने। फिर इनकी धर्मपत्नी आएगी। मोदी जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरी आत्मा जो है वो जेल, शरीर जेल में, आत्मा बाहर है। ये बताओ, आत्मा कुर्सी में बसी हुई है, वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रही है और जनता इतनी समझदार हो गई है, लोकसभा इलेक्शन में इनको सबक देगी। अच्छा, धीमी मौत पे क्या बोलेंगे? जो एक आरोप लगा दे, धीमी मौत मार रहे हैं उनको। अरे ये ऐसा एक्टर है सर, ये तो गलती से राजनीति में आ गया, इसको बॉलीवुड में होना था। ये जॉनी लीवर को फेल कर देता, इसने ऐसे गुंग 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 करके गिरना था और इसने कह देना मोदी जी ने इंजेक्शन नहीं लगने दिया, मोदी जी ने इंसुलिन लेने नहीं दिया और एक गद्दावर नेता, ईमानदार नेता की तबीयत खराब करा दी। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहित शर्मा। दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी पे गंभीर आरोप लगा दिया आज केजरीवाल के पार्टी के लोगों ने कि मोदी जी हत्या करना चाहते केजरीवाल का, धीमी हत्या की जा रही है, उनकी धीमी मौत दी जा रही है जेल के अंदर, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आता है कि शुगर का पेशेंट दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, हम अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बीमार के व्यक्ति के हाथ में कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले हमको मुख्यमंत्री वो चाहिए जो स्वस्थ हो। अगर इतनी बीमारियां हैं उनको तुरंत अपना पद छोड़ना चाहिए। और बार बार बात आती है हत्या की, सिसोदिया जी कहते रहे हत्या कराना चाहते हैं, जी आतिशी जी कह रहे, सौरभ जी भी चाह रहे हैं। मैं तो एजेंसियों से अनुरोध करूंगा कि जांच करो कि ये पूरी पार्टी सिर्फ केजरीवाल जी की हत्या की बात कर रही है, ऐसी क्या वजह है कि वह इनकी हत्या चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज, अब इनकी शुगर डाउन हो गई। जब एक दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, गोवा और पंजाब घूमते रहे, तब शुगर डाउन नहीं हुई। आज जब जेल की हवा खाए तो शुगर डाउन हो गई। संजय सिंह जी कहते हैं उनके आतंकवादी ऐसे सलूट करा जा रहा है। अरे भाई वो जेल में है, आईटीसी मोर्रे में नहीं है जो वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। वहाँ पे आपको आतंकवादी के साथ भी रहना पड़ेगा, कैदी के साथ भी रहना पड़ेगा, घोटालेबाजों के साथ भी रहना पड़ेगा। आपके कर्म के अनुसार आप गए हो, कर्म अच्छे होते तो अयोध्या जाते, वहाँ रुकते। कर्म आपको जेल जाने लगे तो जेल जाओगे नहीं जाओगे? तो सीधी बात है, सीधी बात है। तो लगता है मतलब ये जो बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है केजरीवाल, और जैसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया था उसी तरीके से केजरीवाल को प्रताड़ित कर रहे हैं मोदी सरकार और मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने ठेके खोले थे?
कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने गद्दार देशों को साथ दिया था, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने देश के गद्दारों को साथ दिया था। ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं, ये देश का वो गद्दार है जो आज़ादी के टाइम पे भी ये चाह रहा होगा कि भारत आज़ाद ना हो, और आज भी ये चाहता है कि भारत दोबारा गुलाम की स्थिति में आ जाए। और मोदी जी के रहते ये क्या इनके फरिश्ते भी ऐसा नहीं सोच सके। क्या बोलेंगे स्वतंत्रता सेनानी? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको जेल के अंदर आम मिलता था, आलू पूड़ी मिलती थी? बता दीजिए। आम मिलते हैं, खरबूजे मिल रहे, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है या ताज मानसिंह होटल में रुका हुआ है? बता दीजिए कौन सा स्वतंत्रता सेनानी? तो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए हमारे देश के लिए। इसको क्या दिया बताओ? भगत सिंह का चेला बोलता है, भगत सिंह का फॉलोवर हूँ। भगत सिंह जी के लिए तुमने किया क्या? दिल्ली छोड़ो, पंजाब पूर्ण राज्य की सरकार है, वहाँ क्या किया बता दो। उनके बेचारे दोते पोतों को माइक पे आकर के बोलना पड़ रहा है कि भैया हमारे बाप दादाओं का नाम मत खराब कर। ये तो सर इतना गद्दार नेता है भारत का, इतना गद्दार नेता है कि इसने अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इसने अपने बीवी बच्चों की कस्में झूठी खा करके नहीं छोड़ा, इसने दिल्ली की जनता को नहीं छोड़ा, इसने पंजाब की जनता को नहीं छोड़ा। मूर्ख बनाने के लिए ये दे दो, वो दे दो, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई। कौन सा बाप और बेटा भाई है जो गुलाबी ठेके खुलवाएगा अपनी बहनों के लिए? कौन सा बाप और बेटा भाई है जो अपने बच्चे को कहेगा तू क्वार्टर तक क्यों सीमित है, बोतल के साथ बोतल पी? कौन सा ऐसा सनातन हिंदू बोलने वाला, हनुमान जी का भक्त बोलने वाला, हर एक त्योहार की छुट्टियों पे, चाहे रामनवमी हो, होली हो, दिवाली हो, उन पे छुट्टियां हटाएगा और कहेगा ठेके खुलेंगे? कौन सा ऐसा नेता, ये भी बता दो। अपने आप को बोलते हो राम भक्त, मेरी नानी कहती है भैया बाबरी तोड़ करके राम मंदिर मत बनाओ, तो आज मत्था टेकने क्यों जा रहे हो? आज जेल के अंदर आपको भागवत गीता और रामायण की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज कौन काम आ रहा है जेल के अंदर बता दो। आज बोल दो भैया बाबरी मस्जिद के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, वो काम आ रही है। अच्छा, जो भी चीज हो रही है, जो भी जेल गए हैं, वो ईडी ने उनको ऐसे कार्रवाई चल रही है शराब घोटाले में, ये मोदी जी पे क्यों आरोप लगा दिया उन्होंने कि ये सीधा प्रधानमंत्री पे एक आरोप लगा देना? क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है एक देश के 140 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री पे आप हत्या का आरोप लगा दें। सर आज की डेट में अगर आपने चर्चाओं में रहना है, फेमस होना है, तो सुबह उठो मोदी का विरोध शुरू कर दो और रात को सो तो मोदी का विरोध कर दो। वैसे ही वामपंथी कर रहे हैं, इनसे पूछ लो भैया मोदी के अलावा कोई तुम बताओ काम क्या किया? जमुना जी साफ कर दी, मोदी नहीं करने देता। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, मोदी नहीं करने देता, लेकिन विज्ञापन करने देता है, शीश महल बनाने देता है, लेकिन दिल्ली के विकास का काम नहीं करने देता। सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल वो अपने आप में ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। पहले तो शराब में भ्रष्टाचार किया, अब अपने सेहत में भी भ्रष्टाचार कर रहा है। अब हैरानी की बात है वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता था और जेल में बैठ के अंडा खा रहा है, आलू खा रहा है, जलेबी खा रहा है, बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहा है। वो जानबूझ के एक ड्रामेबाजी चल रही है। अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक ऐसा भ्रष्टाचारी है जिसने दिल्ली की जनता को दिखा दिया कि नटवर लाल का दूसरा रूप कैसा होता है। ये जो बोले धीमी मौत हो रही है केजरीवाल की, इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए, शुगर से प्रेरित है, डायबिटीज से प्रेरित। अब आतिशी मालन उनसे बड़ी भ्रष्टाचारी और सबसे बड़ी वो भी ड्रामेबाज। पहले कह रही थी कि 4 किलो वजन कम हो गया जी, अब कह रही है कि उनका वजन बढ़ रहा है जी। मुझे जनता तो कंफ्यूज है कि आत्मा आसपास में तो नहीं घूम रहा है, क्योंकि आत्मा शरीर जेल के अंदर आत्मा नहीं। अरविंद के मैं खुद डर गया था उस दिन की, वो कह रहे थे ना कि 3.5 करोड़ जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल की आत्मा है, तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि कहां पर अरविंद केजरीवाल की आत्मा है। वो भ्रष्टाचारी जो कहता था कि अगर ईडी मुझे उठाती है तो 1 घंटा नहीं लगेगा, वो मुझे मेरे घर पे सम्मान पूर्वक छोड़ के जाएगी। क्या हुआ जी? आपको आज तक नहीं छोड़ा। शराब के घोटाले में अरविंद केजरीवाल नहीं फंसा हुआ है, दिल्ली की माँ बहनों का उसके ऊपर बददुआ लगा है। जिस तरीके से राजनीति बदलने आए थे कि हम स्कूल सही करेंगे जी, हम यमुना साफ करेंगे जी, उन्होंने किया क्या? दिल्ली की जनता को शराब फ्री में बांटा। और उनके समर्थन करने वाले भी जमीन पे गिर के कैसे समर्थन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका भाई शराब पी रहा है और कह रहे केजरीवाल जिंदाबाद। जैसे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज प्रताड़ित करते थे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में आजादी से पहले, वैसे ही मोदी सरकार, मोदी जी प्रताड़ित करने हैं केजरीवाल को तिहाड़ के अंदर। इतना परेशान कर दिया केजरीवाल को। नहीं, प्रताड़ित थोड़ी ना कर रहा, अभी तो बैठाया हुआ है। आरोप एक बार सिद्ध होने दो, फिर प्रताड़ना और उतारना सब दिखेगा। आप अरविंद केजरीवाल को बता रहे स्वतंत्रता सेनानी, आप अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह, सुखदेव से कंपेयर कर रहे हो। कभी भगत सिंह और गांधी जी ने शराब की बात की? भगत सिंह शराब के खिलाफ थे, आप शराब बांट के शराब के घोटाले में थे। जो इसको पाठशाला की बात करता था वही मधुशाला के चक्कर में जेल में बंद है। पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल वो भ्रष्टाचारी है जिनको देश की महिलाओं, दिल्ली की माँ और बेटियों का श्राप लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात आया था कि मैं फॉरेन पॉलिसी लागू करूंगा, इतना बढ़िया लागू किया कि दिल्ली में पिंक ठेके खुलवा दिए कि महिला अलग से बढ़िया से शराब पिए। इस दिल्ली की जनता उनको बार बार कहना चाह रही है कि 2 बार तो गलती कर
कर दिया, पर अब की बार अरविंद केजरीवाल कहीं से कहीं तक। क्या नाम है सर आप? ऋषिकेश शुक्ला। क्या बोलेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री की साजिश करी जा रही है, मोदी जी साजिश कर रहे हैं उनकी हत्या करवाने की, जो आतिशी मार्लिना ने आज बोल दिया है। धीमी मौत हो रही है, धीमी हत्या की जा रही है तिहाड़ जेल के अंदर। आलू पूड़ी मंगा के खुद खा रहे हैं, हलवा खुद खा रहे हैं, दुनिया भर के व्यंजन गुलाब जामुन खुद खा रहे हैं, और हत्या दिल्ली की सरकार करवा रही है, हत्या केंद्र सरकार करवा रही है। ये सब फ्रॉड आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो चुनाव जीतने से पहले गाना गाता था, क्या? शीश महल ना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी खाए। उसके बाद जब चुनाव जीत गया तो शीश महल ही मुझको सुहाए, दिल्ली को हम दारूशाला बनाए। तो ऐसे केजरीवाल पे दिल्ली की जनता भरोसा करेगी क्या? अब इस बार हम पूरे 140 करोड़ देशवासी मिलके यूनाइट होकर और सिर्फ कमल का बटन दबाएंगे। और मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो कि 3 बजे रात को पीओके में घुस के हमारी सेना आतंकवादियों को मार के आए तो बीजेपी को वोट देना, और अगर चाहते हो कि 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुले याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों के लिए तो फिर कांग्रेस को वोट देना।